पड़ोसी देश बांग्लादेश में बवाल मचा हुआ है। यहां भारी हिंसा के बाद पीएम शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया है। बता दें कि बांग्लादेश के सेना प्रमुख वकारुज्जमान ने हसीना को 45 मिनट के अंदर इस्तीफा देने के लिए अल्टीमेटम दिया था। पीएम शेख हसीना देश छोड़कर किसी सुरक्षित ठिकाने पर चली गई। वहीं प्रदर्शनकारी शेख हसीना के घर में घुस गए और तोड़फोड़ करने लगे। देश के कई इलाकों में प्रदर्शनकारी जीत का जश्न मनाते दिखे। इस हिंसा में 300 से ज्यादा लोग मारे गए। शेख हसीना के साथ उनकी बहन ने भी ढाका छोड़ दिया है। बांग्लादेश आर्मी चीफ ने हसीना से कहा था कि उनको सम्मानजनक तरीके से इस्तीफा देकर सत्ता से हट जाना चाहिए। इस बीच बांग्लादेश की प्रधानमंत्री के बेटे ने सुरक्षा बलों से किसी भी अनिर्वाचित सरकार को सत्ता में आने से रोकने का आग्रह किया है। बांग्लादेश के आर्मी चीफ की ओर से ये कदम ऐसे वक्त पर उठाया गया जब पीएम शेख हसीना के इस्तीफे की मांग को लेकर 4 अगस्त से शुरू हुई हिंसा में कुछ घंटों के अंदर ही 300 लोगों की मौत हुई और अरबों की संपत्ति को आग के हवाले कर दिया गया। सभी बड़े शहरों में लाखों की तादाद में लोग शेख हसीना के इस्तीफे की मांग करते हुए सड़कों पर उतर आए। बांग्लादेश में बीते कुछ दिनों में प्रदर्शनों के दौरान हिंसा में 300 लोगों की मौत हो चुकी है। बांग्लादेश में बीते महीने विवादास्पद कोटा प्रणाली पर ढाका विश्वविद्यालय में छात्र कार्यकर्ताओं की पुलिस और सरकार समर्थक प्रदर्शनकारियों के साथ हिंसक झड़प हुई थी। इन विरोध प्रदर्शनों में भीड़ बढ़ने लगी और हिंसा शुरू हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने कोटा घटाने का फैसला दिया तो चीजें ठीक होती दिखी, लेकिन 4 अगस्त को हसीना के इस्तीफे की मांग करते हुए लाखों की तादाद में लोग सड़कों पर उतर आए और चीजें शेख हसीना के हाथ से निकलती चली गईं। 4 अगस्त को हुई हिंसा में करीबन 100 लोगों की मौत हो गई, जिसमें कम से कम 1 दर्जन से ज्यादा पुलिसकर्मी और कई पत्रकार शामिल हैं। बांग्लादेश की राजधानी ढाका समेत देश के ज्यादातर हिस्सों में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई है और अनिश्चितकाल के लिए कर्फ्यू लगा दिया गया है। बांग्लादेश में जारी हिंसा पर संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी चिंता जाहिर की है। बांग्लादेश में हिंसक प्रदर्शन की जड़ आरक्षण है। दरअसल यहाँ सरकारी नौकरियों में 56% आरक्षण लागू है। इसमें 30% आरक्षण अकेले 1971 के मुक्ति संग्राम में भाग लेने वाले स्वतंत्रता सेनानियों के बच्चों को मिलता है। इसके अलावा 10% आरक्षण सामाजिक आर्थिक तौर पर पिछड़े जिलों के लिए है और 10% महिलाओं के लिए, जबकि 5% आरक्षण जातिगत अल्प